हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.3 का तीसरे प्रश्न का चौथा सवाल कराऊंगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगी। बस शर्त ये है कि दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना होगा। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पे दो परेशानी है। पहली परेशानी यह है कि भाड़ा का मतलब क्या हुआ, दूसरी परेशानी है कि नियत का मतलब क्या है। तो मैंने क्या कहा था, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है, तब दिक्कत नहीं होगी। भाड़े का मतलब होता है किराया। क्या होता है दोस्तों? किराया। और नियत का मतलब क्या होता है? स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है? फिक्स है। यानी कि एक वो किराया है जो भाड़े के रूप में, ठीक है दोस्तों, जो लिया जाएगा टैक्सी के द्वारा, और वो क्या कौन सा किराया दोस्तों? वो फिक्स है, यानी कि वो स्थिर है। लेकिन आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। बस आप सामने देखिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है? नियत, यानी कि स्थिर किराया, फिक्स किराया। नियत भाड़ा निकालना यानी कि किराया। प्रति किलोमीटर जो एक्स्ट्रा जो चला जाएगा उसका भाड़ा भी क्या होगा वो आपका निकालना है। ये साथ के साथ निकालने के साथ आपको और भी क्या पूछना है, बताना है दोस्तों कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, यानी कि कितना किराया उसे चुकाने पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर चलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस सवाल को समझने के लिए मुझे एक तरीका अपनाना पड़ेगा दोस्तों। वो तरीका, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो यकीन मानिए सवाल आपको पास बिल्कुल आपके हाथ में हो जाएगा सवाल। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और उसको कहाँ जाना है? ए से लेके बी तक जाना है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा दोस्तों और उसे कहाँ तक जाना है? उसे जाना है बी तक, ठीक है। उसे कहाँ जाना है? बी तक जाना है। अब ये क्या करता है दोस्तों, एक टैक्सी लेता है, ठीक है। एक टैक्सी वाले को रुकवाता है और वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है, ठीक है, ऐसा कहानी है कि मेरे को कहाँ जाना है? मेरे को बी तक जाना है। कहाँ पे जाना है? बी तक जाना है। तो ड्राइवर साहब कहते हैं कि भाई मैं बी तक लेके जाऊँगा तुम्हें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। तो ये आदमी कहता है ठीक है, क्या बात है मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर आप ए से लेके यहाँ पहले किलोमीटर पे चलेंगे तो वो किराया क्या दोस्तों? स्थिर है। यानी कि क्या किराया? नियत है। किराया क्या दोस्तों? नियत है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये लगेगा, 10 रुपये तो 10 रुपये लगेगा। जो फिक्स रहेगा वो रहेगा नियत किराया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपने यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद जैसे आप अगला किलोमीटर चलेंगे, फिर अगला चलेंगे, तो वो किराया क्या हो जाएगा? अतिरिक्त, यानी कि हर बार उसको जोड़ दिया जाएगा। यानी कि 10 किलोमीटर, अगर मान चलिए कि पहले किलोमीटर का किराया 10 रुपये है तो अगले किलोमीटर का किराया इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, यानी कि अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे वाई हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतिरिक्त किराया चलेगा तो वाई, उसके बाद फिर अगले और किलोमीटर और चलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 वाई, ठीक है, 2 वाई, क्योंकि ये भी जुड़ेगा और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 वाई, ठीक है। इस तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से वो कितने किलोमीटर चला दोस्तों? 10 किलोमीटर। अगर इस तरीके से वो 10 किलोमीटर चलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 10 वाई, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि अलग जो, यानी कि एक्स्ट्रा जो किराया वो कितना है, एक्स्ट्रा जो किराया कितना है, यानी कि अतिरिक्त जो किराया वो कितना है। लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो उससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। मान चलिए कि अतिरिक्त किराया ठीक है वाई है और वो कितने किलोमीटर चलेगा? 10 किलोमीटर चलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 वाई हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है, लेकिन जैसे वो अगला किलोमीटर जाएगा तो उसका किराया बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद अगला किलोमीटर चलेगा तो उसका किराया और बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया? चलिए अब सोल्व करते हैं, ठीक है, इस सवाल को सोल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा कि माना, ठीक है, माना कि नियत, ठीक है, नियत भाड़ा, ठीक है। नियत भाड़ा का मतलब क्या हो दोस्तों? नियत किराया, ठीक है। समझाने के लिए आराम से लिख देता हूँ। नियत भाड़ा यानी कितना हो दोस्तों? उसको मैं क्या मान के चलूँगा? x, ठीक है। फिर उसके बाद अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा यानी कि किराया कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बताइए, उसको मैं क्या मान के चलूँगा? बाय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा कि अगर वो नियत चलता है तो कितना होगा दोस्तों? x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? x हो जाएगा। उसके बाद अगर वो अतिरिक्त चलते हैं, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, तो एक्स्ट्रा के लिए मान के चलो किराया y है, तो टोटल 10 किलोमीटर उसने चला है। कुल जो खर्च कितना है दोस्तों? कुल जो खर्च है उसका कितना? 105,
कितना हो जाएगा दोस्तों 105। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये चीजें तो होगी दोस्तों। अभी हमारा समीकरण कौन सा होगा दोस्तों, ये समीकरण हमारी हो जाएगी पहली, ठीक है, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा पहला। उसके बाद बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, उसके बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो 15 किलोमीटर और चल रहा है जिसमें उसे 155 रुपये देने पड़ रहे हैं। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर के 155। तो मैं क्या करूंगा, नियत किराया 1 से, अब ये 10 की जगह कितने किलोमीटर चल रहा है दोस्तों 15 किलोमीटर, तो मैं लिखूंगा 15 बाई, और कुल जो उसने पैसे दिए हैं, ठीक है, वो कितने दिए ड्राइवर को 155 रुपये उसने दे दिया, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। अब चलिए सोल्व करते हैं। इसमें हम कौन सा तरीका अपनाएंगे दोस्तों, इसमें हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है। तो एक्स को मैं यही रखूंगा और ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा कितना होगा दोस्तों 105, ठीक है, 105 हो जाएगा 10 बाई है, और इस प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का क्या हो जाएगा 10 बाई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस x का मान, ठीक है, इस x का मान मैं कहाँ रखूंगा, x का मान समीकरण 2 में रखूंगा, क्योंकि ये समीकरण कौन सा दोस्तों, ये समीकरण आपका कितना है, ठीक है 2 है। यहाँ पे लिखूंगा x का मान, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कौन सा दोस्तों, ये वाला समीकरण दूसरा है, यानी कि x प्लस का 15 बाई बराबर में कितना हो जाएगा 155, समीकरण दूसरा अब मैंने लिखा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ की जो वैल्यू है दोस्तों, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह यहाँ पे लिखूंगा x की जगह 105 माइनस का कितना हो जाएगा 10 बाई, और प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों 15 बाई बराबर में कितना हो जाएगा 155। अब आपको पता है यहाँ से कि 105 का 105 रहेगा, ये माइनस और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 में से 10 जाएगा और रहेगा 5 बचेगा, और क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या का रहता है। अब बराबर में कितना हो जाएगा 155, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, जिसमें से मैं 5 बाई यहाँ लिखूंगा और 155 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा, यानी कि 105 ये इस तरफ हो जाएगा, तो 5 बाई हो जाएगा। अगर 155 में अगर मैं 105 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक है, और बाई का बाई इधर ही लिखा रहेगा और ये हो जाएगा 50, क्योंकि ये गुना में है दोस्तों, क्योंकि 5 गुना में है तो नीचे आ जाएगा ये भाग में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब इसको क्या करूँगा, इसको 10 बार में मैं काट दूंगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे y का मान कितना है दोस्तों, y का मान कितना आ गया 10 आ गया, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y का मान 10 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त जो किराया दोस्तों वो 10 रुपये लग रहा है। कितना लग रहा है दोस्तों, एक्स्ट्रा किराया कितना लग रहा है 10 रुपये लग रहा है, और हमें अब पता लगाना है कि नियत किराया यानी कि 1 किलोमीटर के लिए फिक्स किराया कितना था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, इस y का मान समीकरण मुझे 1 में रखना पड़ेगा या फिर समीकरण 2 में रख लीजिए, कहीं भी रखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, समीकरण, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 कौन सा दोस्तों, ये वाला, ठीक है, कौन सा, x प्लस का 10 बाई बराबर में कितना हो जाएगा 105। अब आप मुझे बताइए कि x नहीं पता मैं तो x की जगह यही लिख दूंगा, x की जगह x ही रहेगा और 10 का 10 हो जाएगा, और y बताइए कितना होगा, जल्दी बताइए दोस्तों y का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे सर y का मान 10 होगा और 10 मेरे को यहाँ पे लगा देना है, और बराबर में कितना हो जाएगा 105। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो दिल से लाइक करिए और एक बार खींच के सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करोगे तभी मजा आएगा, जिससे ये होगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने कोई भी जवाब डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए और तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश की जाइए। एक्स का एक्स लिखूंगा दोस्तों, 10 का टेबल 10 पर पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 105। उसके बाद मैं लिखूंगा 105, क्योंकि प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 100। 105 में से अगर मैं 100 घटाऊँ तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 5 बचेगा। तो देखिए दोस्तों, आपके पास x का मान भी आ गया। x का मान कितना हो गया दोस्तों, x का मान आ गया ये 5। अब आपको पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा कि इसका जो नियत किराया, जो फिक्स जो किराया दोस्तों, फिक्स जो किराया है वो कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, कितना दोस्तों, नियत किराया कितना है, 5 है। तो आप इसको नियत किराया यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, नियत किराया फिक्स किराया कितना है दोस्तों, यानी कि भाड़ा कितना हो गया 5 रुपये, और अगर एक्स्ट्रा चलता है तो कितना हो जाएगा 10 रुपये। अब आपको याद है वही वाली कहानी जो मैंने बताई थी कि यहाँ से लेके कोई व्यक्ति ए से लेके बी तक जाता है, ए से लेके अगर बी तक जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले किराया देगा कितना, 5 रुपये देगा, ये जो फिक्स है। उसके बाद अब जो चलेगा उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर वो चलेगा फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि पहले 5 रुपये देगा, फिर वो कितने रुपये देगा, 10 वो देगा एक्स्ट्रा किराया है और 5 पहले का देगा, यानी कि उसे 15 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी
एक्स्ट्रा किराया 10-10 रुपये जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमारा आंसर अभी ये नहीं आया है, क्योंकि हमारा आंसर अभी नियत किराया, भाड़ा है और प्रति किलोमीटर आया है। हमें जो बात पूछी गई है वो ये पूछी गई कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो उसे कुल कितने रुपये देने होंगे। 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे कुल कितने रुपये देने होंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा। ठीक है, 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना चला दोस्तों, 25 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है, कितना किराया होगा। ठीक है, 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना किराया होगा, तो मैं क्या करूँगा, जो नियत किराया दोस्तों, जो नियत जो किराया, जो फिक्स किराया है, ठीक है, हमारे कितना x है। ठीक है दोस्तों, x है। उसके बाद वो चलेगा कितना, वो चल कितना दोस्तों, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 25/। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25/। यहाँ पे साफ से लिखता हूँ, नियत किराया x है और कितना चलेगा दोस्तों, वो 25 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, अब x की जगह मैं कितना लिखूंगा, 5। ठीक है, x की जगह मैं कितना लिखूंगा, 5 और 25 का 25 लिखूंगा। और y की जगह मैं कितना लिखूंगा दोस्तों, y की जगह मैं लिखूंगा 10। ठीक है, एक्स्ट्रा किराया 10, तो 5 का 5 हो जाएगा और 25 का टेबल अगर मैं 10 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, 255 आ जाएगा। यानी कि जो उसको एक्स्ट्रा जो किराया देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा दोस्तों, 255 रुपया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सवाल किया गया दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश करी समझाने को। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है, कमेंट बॉक्स में जाइए और बहुत आराम से बेफिक्र होकर अपने जवाब या अपने कोई भी सोल्यूशन प्रॉब्लम है वो हमें सेंड करिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 8वीं 9वीं 10वीं की मैथ SST साइंस पढ़ाई जाती है, 11th और 12th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इस चैनल पर आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक भी देखने को मिलेगी, जो प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं इस चैनल में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।